जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कुंडली के पंचम भाव की, 5th हाउस की। कुंडली का पंचम भाव दर्शाता है हमारे पूर्व जन्म को। हमारे पूर्व जन्म से जो भी संबंध रहा है, जो भी कनेक्टिविटी है, उसे पंचम भाव से देखा जाता है। संतान सुख भी पंचम भाव से देखा जाता है। साथ ही हायर एजुकेशन, विद्या का धन भी पंचम भाव को ही कहा गया है। साथ ही पंचम भाव एक ऐसी ऊर्जा को उत्पन्न करता है जिसका अंत नहीं होता, एक एंडलेस एनर्जी, इन्फिनिटी पावर को भी जनरेट करता है। पंचम भाव का स्वामी और उस स्वामी से जुड़ी कोई भी वस्तु, कोई भी क्रिया कभी नष्ट नहीं होती है। बात करते हैं पंचम भाव में अगर राहु देव बैठे हुए हों तो क्या होगा। राहु देव एक छाया ग्रह हैं, एक रहस्यमयी ग्रह हैं। हमारे जीवन में रहस्य को उत्पन्न करते हैं, क्यूरियोसिटी बढ़ाते हैं, जीवन को गति देते हैं, इंस्टेंट प्रॉफिट भी कराते हैं। तो राहु देव जब यहाँ बैठते हैं तो सबसे पहले जो प्रभावित करते हैं वो प्रभावित करते हैं कुंडली के 11वें भाव यानी कि आय भाव को, इनकम हाउस को। लाभ जो होता है उसको प्रभावित करते हैं। राहु देव गतिशील ग्रह हैं, गतिमान है, गति है। इसी कारण जब पंचम भाव में राहु बैठते हैं और उनकी 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति के आय के स्रोत सामान्य व्यक्तियों के जीवन के अनुरूप अगर हम देखें तो बहुत जल्द उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये गति दे देते हैं आपके आय भाव को। साथ ही पंचम भाव का संबंध पूर्व जन्म से होता है, हमारी पास्ट लाइफ से होता है, जो कि एक रहस्य है। कोई नहीं जानता कि पास्ट लाइफ व्यक्ति की क्या थी, वो क्या था, कोई भी नहीं जानता। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। और उसी रहस्यमयी जगह पर अगर राहु देव विराजमान हो जाएं तो वो रहस्य की जो तीव्रता है वो दुगनी हो जाती है और चीज़ें रहस्यमयी हो जाती हैं। उसका कारण है कि पंचम भाव में जब राहु देव बैठते हैं तो व्यक्ति को इस तरह की सोच, इंटेंशन या जीवन में कुछ वाक्य ऐसे होते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जो कनेक्टिविटी है उनके पूर्वजों से हो रही है। या ये भी कहते हैं कि घर में अगर कुंडली के पंचम भाव में किसी भी व्यक्ति के अगर राहु देव बैठे हुए हैं तो आप देखेंगे कि पूर्वजों द्वारा कोई भी मैसेज दिया जाता है, जो श्राद्ध के दिन होते हैं या पूर्वज कोई भी बात कहना चाहते हैं तो वो उसी व्यक्ति को कहेंगे जिसकी कुंडली के पंचम भाव में राहु देव विराजमान होंगे। तो ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को उनके जो पूर्वज होते हैं उनके मैसेज मिलने लगते हैं। तो उस वजह से जो रहस्य है इनका पास्ट लाइफ के प्रति, उसकी जो क्यूरियोसिटी है उसे जानने की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा रहस्यमयी हो जाते हैं और एक अटूट आस्था इनके अंदर होती है। हर धर्म को मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और धर्म की जो गहराई होती है उसको जानने में इनकी रुचि बहुत ज़्यादा होती है। जो अलग अलग धर्म है और जो कल्चर होता है उसे जानना इन्हें बेहद ज़्यादा पसंद होता है। इसीलिए पंचम भाव में जब राहु होता है तो ऐसे व्यक्ति हायर एजुकेशन में बहुत व्यापक सफलता प्राप्त करते हैं। अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव में राहु है, आप देखिए, आप खुद देखिए कि आपका एजुकेशन का लेवल क्या है। जो एकेडमिक एजुकेशन होती है वो लेवल उनका बहुत हाई होता है, बहुत लंबी जाती है, पीएचडी, रिसर्च, साइंटिस्ट, इस लेवल तक ऐसे व्यक्ति पहुंच जाते हैं। क्योंकि पंचम में राहु देव जब आ जाते हैं तो चीज़ों को और ज़्यादा डेप्थ दे देते हैं
और ज़्यादा गति दे देते हैं, गहराई दे देते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों के स्वभाव में भी आप देखेंगे कि किसी भी चीज़ को बहुत गहरी सोच से सोचना इनका स्वभाव बन जाता है। अब बात करते हैं पंचम के राहु की दृष्टि की। तो फ्रेंड, पांचवी दृष्टि जो पड़ेगी वो नवम भाव पर बनेगी, जिससे ये भाग्य में तीव्रता लेके आएंगे। इंस्टेंट जो किस्मत चमकती है, इंस्टेंट एकदम भाग उदय हो जाता है, उस तरह की परिस्थिति ऐसे व्यक्ति के जीवन में बन जाती है। और वो स्वाभाविक भी है कि पहले तो राहु देव पंचम भाव में बैठ के व्यक्ति को किसी भी विषय की गहराई में लेके जा रहे हैं, उसे ज्ञानी बना रहे हैं। और स्वाभाविक बात है कि व्यक्ति अगर किसी भी विषय की गहराई में जाएगा तो कुछ ना कुछ आउटपुट उसे ज़रूर मिलेगा। तो उसका भाग्योदय होना, इंस्टेंटली उसकी आय होना स्वाभाविक है। तो इसलिए भाग्य तो इंस्टेंट बदलता ही है ऐसे व्यक्तियों का। साथ ही नवी दृष्टि जो पड़ रही है, लगन पे पड़ रही है, तो मानसिकता पर गहरा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। गहरी सोच होना, इंटेंस थॉट आना स्वाभाविक क्रिया है। तो फ्रेंड्स, पंचम का राहु अगर व्यक्ति के जीवन में है तो उसे धैर्य और आत्मसंतुलन से काम लेना चाहिए। सलाह यही दूंगा कि अगर आपके पंचम में राहुदेव विराजमान है और आप इस ऊर्जा को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेडिटेशन करिए, किसी भी मंत्र का उच्चारण नियमित रूप से करिए। जिस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं, सिर्फ एक ही मंत्र होना चाहिए, उसी का रेगुलर आप उच्चारण करिए। जब आप नियमित कोई भी चीज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली राहु आपको डायरेक्शन देने लगेंगे और राहु की जो एनर्जी है उसे प्रॉपर यूटिलाइज़ कैसे करना है, इसका इंडिकेशन आपको इस प्रोसेस से मिलने लगेगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड जय श्री महाकाल।